हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम पी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ दिन पहले ये जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी आज बताने वाला हूँ, ये 3 से 4 दिन पहले मुझे मिला था और किसी डायरेक्टली आरबीआई के सोर्स से नहीं मिला है। एक मेरा स्टूडेंट है, उनके रिलेटिव्स आरबीआई में टॉप पोजीशन है, उन्होंने उनको बताया है और मुझे उस पर भरोसा है, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। और सिमिलर टाइप का इन्फॉर्मेशन मुझे 4-5 लोगों ने, अलग अलग लोगों ने पूछा। कुछ लोगों ने मेरा जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं उसके नीचे भी मुझे पूछा है, इसलिए मुझे लगा कि इस न्यूज़ में दम है और आई एम रेडी टू फेस द क्रिटिसिज्म। क्योंकि आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन बताना, अदरवाइज़ क्या है ना, लोगों के पास बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और फिर उनका कन्फ्यूजन होता है। और मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको वो पास ऑन करूँगा। सबसे पहले मैंने इसके बारे में आपको 7-8 महीने पहले बताया था, तब शक्तिकांत दास सर जी गवर्नर थे, अभी मल्होत्रा सर अभी गवर्नर है और अभी भी इस पे डिस्कशन चल रहा है। आपको पता है कि वेज रिवीजन आरबीआई का बहुत टाइम से पेंडिंग है। अभी जो प्रमोशन पॉलिसी है उसके वजह से भी आरबीआई की जितनी यूनियंस है, एसोसिएशन, वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही है और उसी में ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला है और मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये बहुत कोई नया ऐसा नहीं है कि भाई नया कुछ निकल के आया है। जब से मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला था, और लास्ट ईयर भी आपको पता होगा, नोटिफिकेशन आने के पहले ही मैंने आपको बताया था कि भी 60 के आसपास वैकेंसी आएगी और उतनी ही वैकेंसी आई, 66 वैकेंसी आई और अल्टीमेटली 62 लोगों को आरबीआई ने सेलेक्ट किया है। करेक्ट। तो अभी उसके बारे में क्या है मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, लेसन क्या है भाई, इन्फॉर्मेशन कुछ भी आने तो आपको जो करना है वही करते रहना है। और क्या होता है, ऐसी न्यूज़ देख के बहुत सारे मतलब 95% लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो भाई आप आरबीआई के लिए नहीं बने हैं, ये मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बोल देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, आपने देखा है बहुत सारे लोग फेज़ 1 में डर जाते हैं, फेज़ 2 में डरते हैं, इंटरव्यू में डरते हैं, क्योंकि वो उतने मेंटली इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं। देखो, इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो भाई, आपको जो करना है ना वही करते रहना है, अदरवाइज टाइम पास करने वाले यहाँ पे टिकने वाले वैसे है नहीं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था और मुझे नहीं लगा कि भाई 1-2 घंटे में 1100 लोग यहाँ पे वोट करेंगे। और आपने देखा होगा कि ये 29 मार्च को ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे उस टाइम फर्स्ट टाइम मिला था और कुछ लोगों को अंदाज़ा भी आया था कि 50 से 60 वैकेंसी आपको चाहिए या 200 से 300 चाहिए। और आप, मुझे ये नंबर देख के बहुत यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज़ लगा कि भाई 13% लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो इंटेलिजेंट हूँ ही नहीं और ये लोग तो एलिजिबल नहीं है। करेक्ट। अभी देखो, ये 3 दिन पहले मुझे किसी ने पूछा था कि हर्ड देयर विल बी अ ग्रेड बी विथ ओनली 50 सीट्स अप्रॉक्सीमेटली। अभी ये देखो, ये तो भाई किसी XYZ इन्फॉर्मेशन से आया है। ये भी किसी ने पूछा है कि सर आई हर्ड देयर विल बी ओनली ग्रेड बी दिस ईयर अराउंड 50 वैकेंसीज, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट। यानी कि ये कहीं से ना कहीं से इन लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँची है। और अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, उन्होंने कहा है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी लेस वैकेंसीज, आपने आरटीआई रिप्लाई देखा है भाई, ग्रेड बी की वैकेंसी ना के बराबर है। स्टिल टॉप मैनेजमेंट ये चाहता है कि भाई ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट कंटिन्यू रखे, लेकिन भाई वो 50 से 60 आएगा। और जब 50 से 60 आता है, आपको पता है जनरल कैटेगरी के लिए उसका 40% बचता है, तो 50 आएगा तो फिर सिर्फ 20 आएगा यूआर के लिए। करेक्ट। और अगर 60 आएगा तो 24 आएगा यूआर के लिए। तो ये बहुत कम वैकेंसीज यहाँ पे रहेगी। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये भी चल जाएगा, लेकिन सिर्फ ग्रेड उनको बी वाला चाहिए। तो मुझे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बताया है, तो मैंने उनको पूछा भी ग्रेड ए का क्या है। ग्रेड ए में तो 800-900 वैकेंसी वैकेंट है। तो उन्होंने कहा है सर उसको नहीं पता है क्या है, लेकिन अगर हम जो नंबर देखेंगे भी, नंबर के बेसिस पे तो स्टार्टिंग से वही चल रहा है कि ग्रेड बी की वैकेंसी तो है ही नहीं। लेकिन स्टिल मैनेजमेंट के पास उतना पावर होता है, वो रिक्रूट करते रहता है। और आप मेरा 6 महीने पहला वाला वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको यही कहते आ रहा हूँ कि 50 से 60 ग्रेड बी की आएगी, 200 से 300 ग्रेड ए का आ सकता है। करेक्ट। ये आपको मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि क्या है, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, आरबीआई में जितने टॉप लेवल के लोग हैं वो सारे के सारे ग्रेड बी कैडर से आए हैं। करेक्ट। और कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, गिने चुने ग्रेड ए से कैडर से आए हैं। तो भाई ये जो टॉप लेवल के लोग हैं, उनको लगता है कि उनकी जो लेगेसी है वो चालू रहे।
भले आप कम वैकेंसी निकालें, लेकिन आप निकालते रहिए। और अचानक से जब ये वैकेंसी नहीं निकालेंगे या बहुत कम निकालेंगे तो पब्लिक आउटरीच भी हो सकता है। लोग आपको पता है अभी इलेक्शन भी है कुछ कुछ स्टेट में, तो लोग इसका अलग भी बेनिफिट उठा सकते हैं, बीच में ही बंद कर देंगे। जैसे लास्ट ईयर वैसे सिचुएशन आया था कि भी रिक्रूट ही ना करें, करेक्ट, लेकिन रिक्रूट करना पड़ा बहुत कम लेवल पे। अभी भी ये नंबर ऐसा है। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है और वो अलग अलग रिसोर्स से ने भी ये 2-3 मैसेजेस और मुझे पर्सनली 4-5 मैसेज आए हैं, लेकिन मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस पर कि यार ये बताए ना बताए, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये बोलता हूँ तो भाई लोग उस पर ऊपर बहुत सीरियसली एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे एक बड़ा लेसन है भाई, आपको आके मैं या XYZ कोई भी क्लास आके कुछ भी बताए कि भाई ग्रेड ए आए, ग्रेड बी आए, इतना आए, उतना आए, आपके पढ़ाई के स्ट्रैटेजी में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, कुछ भी चेंज नहीं। क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ते रहिए। आप ESI FM वो पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ते रहिए। आप इंग्लिश का जो ऐसे लिखते आ रहे हैं वो लिखते रहिए, जिसको इंटरव्यू की तैयारी करनी वो करते रहे। समझ में आपको? ऐसे कितने भी वीडियो आएंगे मार्केट में, देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना है, करेक्ट, डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होना है, जैसे इन्फॉर्मेशन है। और मुझे तो RBI से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप कैलेंडर डाल दीजिए। IBPS डालता है, करेक्ट, UPSC डालता है, SSC डालता है, SBI नहीं डालता है, LIC नहीं डालता है, RBI नहीं डालता है। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों नहीं टाइम टेबल डालते हैं। और अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए भाई इतना प्लानिंग हम क्यों नहीं कर सकते। अदरवाइज फिर ये ऐसे स्टूडेंट को रहना पड़ेगा और फिर मेरे जैसे या कोई भी XYZ सोर्स पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मुझे जो अभी इन्फॉर्मेशन मिला है वो है कि RBI का 50 से 60 का रिक्रूटमेंट होगा ही होगा। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ग्रेड ए का नहीं होगा, करेक्ट, ग्रेड ए का उसके साथ भी हो सकता है या फिर आगे सेपरेट भी हो सकता है। और अल्टीमेटली अभी गवर्नर के पास ये फाइनलाइजेशन पे आएगा, लेकिन यूनियन इस पे अड़ी हुई है कि भाई जब तक आप हमारे जो इश्यूज़ है वो क्लियर नहीं करते वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जितने सारे स्टेक होल्डर्स है उनके जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे चलती है। अभी सैलरी निगोशिएशन नहीं हुआ है फाइनल, करेक्ट, चल रहा है वो 22% का कुछ न्यूज़ आया था वो चल रहा है, लेकिन जब तक वो सर्कुलर जैसा नहीं आ जाता, फाइनल वो अनाउंस नहीं होता, तब तक वो थोड़ा सा आगे पीछे ही चलेगा। और मैंने आपको इंटरनल भी जो कम्युनिकेशन है वो भी मैंने आपको दिखाया था, उसमें भी लिखा है कि भाई वैकेंसी कम करनी है। ग्रेड ए की वैकेंसी आपने देखी है RTI में, तो ये है कि अभी आप की पढ़ाई जो है, आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखना है। और जो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई उनको सिर्फ ग्रेड बी में ही जाना है, ए में उनको इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे कुछ लोग हैं जो सेबी में है, IRDA में है, नाबार्ड में है, उनको RBI के ग्रेड ए में इंटरेस्ट नहीं था, उनके लिए अच्छा है। अदरवाइज आपके पास कोई जॉब नहीं है या आप बैंकर है तो भाई आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ग्रेड ए आए या बी आए। बाकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो अभी उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया है, जब मुझे पता चलेगा मैं आपको यहाँ पे, बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन देना था। अदरवाइज लोगों को अलग अलग सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन आता है और ये डायरेक्टली RBI से नहीं है, ये फर्स्ट हैंड नहीं है, सेकंड हैंड टाइप का इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मुझे जब अलग अलग लोगों ने 8-10 लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा, पर्सनली पूछा, तब मुझे लगा इसमें कुछ दम है, इसलिए मैंने ये बनाया है। और आपको मैं फिर से बता दूं भाई, लास्ट टाइम शक्तिकांत दास गवर्नर थे, अभी मल्होत्रा सर गवर्नर है और उनके पास फाइनल पावर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, करेक्ट। इसीलिए आप मुझे ये मत बोलो कि भाई आपने तो ऐसा बोला था, आपने तो वैसा बोला था। भाई गवर्नमेंट जो बोलती है वो नहीं करते हैं और हम जैसे जो यूट्यूबर है उनके पीछे पड़ जाते हैं। आपने देखा है गवर्नमेंट कितने सारे एवरी ईयर कम से कम 50 रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और आपको पता ही नहीं होगा 2014 में RBI ग्रेड बी के सेलेक्टेड लोगों को निकाला था। अभी इस पे तो ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं कभी तो RBI में सेलेक्टेड लोग थे, ट्रेनिंग में गए थे, वहाँ से उनको निकाल दिया, करेक्ट। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पे पॉसन कर रहा हूँ, कोई गेसिंग का काम नहीं है। अगर आपके कॉन्टैक्ट है तो आप जाके पूछिए, और सबसे पहले हमें RBI को पूछना चाहिए कि भाई टाइम टेबल हमें दीजिए सो दैट वी कैन स्टडी। लेकिन है, मुझे पता है 5-10% ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे न्यूज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, भाई उनकी पढ़ाई चालू है। बाकी जो नॉन सीरियस है फिर वो डायलेमा में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है मैंने वो आपको बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।